अब आपका साला उसके साले को पेट्रोल पंप दे दे, तो मेरे ग्रुप में कितने साले हो गए? 3। और भाई साहब के ग्रुप में 2। और साले के ग्रुप में 1 भी नहीं। अब साला उसके साले को दे दे, तो मेरे ग्रुप में कितने साले हो गए? 4। भाई साहब के 3। साले साहब के 2। साले के 1। 2, 1 हो गया। अब ये साला साले का साला फिर अपने साले को दे दे, और सारे साले सब सालों को दे दे, साले सालों को देते जाए, तो कौन सा साला बच जाएगा हिंदुस्तान के अंदर? मैंने कहा भाई साहब अगर ऐसा हो जाए तो गजब हो जाए, धमाका हो जाए। उसने कहा यही तो आरसीएम है। क्या बोला? यही तो आरसीएम है, यही तो आरसीएम है। आरसीएम में जब किसी को ज्वाइन कराते हो तो कंपनी को मेल देकर परमिशन लेनी पड़ती है क्या? क्या मैं इनको ज्वाइन करा लूं क्या? नहीं, कभी भी ज्वाइन किसी भी वक्त रात को 2 बजे भी करा सकते। और मजे की बात है, आप मेरी टीम में हैं, आपने इनको ज्वाइन कराया तो रात को 2 बजे मेरा भी नेटवर्क बढ़ जाता है। जब आप अपना बढ़ाओगे तो मेरा भी बढ़ जाएगा, और ये इनका बढ़ाएगा तो हम तीनों का बढ़ जाएगा, ये इनका बढ़ाएगा तो हम चारों का बढ़ जाएगा, यानी जो भी नेटवर्क में आएगा सबका नेटवर्क बढ़ाएगा। ऐसा हो जाए तो धमाका हो जाए, कमाल हो जाए। और जब ये बात मुझे समझ में आई तो भाई साहब दौड़ना चालू किया, भागना चालू किया। 24 घंटे मेरे पास होते थे, 12 घंटे की मेरी नौकरी होती थी, फिर भी मुझे करने से कोई रोक नहीं पाया। और आप 8 घंटे काम करते हैं और डायलॉग बोलते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है। क्या बोलते हैं भैया? समझ में नहीं आया है, समझ में आने के बाद दौड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। पागल हो जाओगे, इधर उधर मारा मारी करोगे, भागते रह जाओगे। जो शांति से काम कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है उसे समझ में ही नहीं आया। एक दिन घट रहा है ना जीवन में से तो नेटवर्क गायब हो रहा है, क्योंकि कोई और जाकर बन रहा है। जब ये 10 साल बाद गणित समझ में आएगी तब आपको पता चलेगा कि मैंने रेस्ट करके कितना बड़ा काम गड़बड़ कर दी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले। मेरे को जब समझ में आया तो मैंने दौड़ना चालू किया 12 घंटे की नौकरी के बाद। सुबह 8 से रात को 8 बजे तक ऑफिस में रहता था, लेकिन 8 बजे से पहले भी आरसीएम करता था, रात को 8 बजे बाद भी आरसीएम करता था। टाइम नहीं मिलता था। सैटरडे के शाम को स्कूटर लेता था, सैटरडे के दिन सुबह ही घर से ही कपड़े लेकर नहीं निकलता था और कहता था कि मैं वापस घर पर नहीं आऊंगा। और मैं चारों तरफ स्कूटर पे अपने टीटे को जमा देता था। मेरे दोस्त घनश्याम गमरानी और राजकुमार खुशलानी को स्कूटर पे बिठाता था और भीलवाड़ा से चालू होता था। रात को 8 बजे पहली मीटिंग गंगापुर में, 9 बजे दूसरी मीटिंग नाथद्वारा में, रात को 11 बजे तीसरी मीटिंग उदयपुर में। उदयपुर में रेस्ट करते थे, सुबह 4 बजे निकलते थे, सुबह 6 बजे पहली मीटिंग मंगलवार में, 9 बजे दूसरी मीटिंग चित्तौड़गढ़ में। ऐसे करते हुए घूमते आते थे और रात को 2 बजे हम भीलवाड़ा पहुंचते थे और सुबह 8 बजे वापस ऑफिस। और कोई थकावट नहीं, कोई थकावट नहीं। थकावट तब आती है जब हम काम करते हैं। जब भी आपके दिमाग को लगेगा कि आप काम कर रहे हैं तो थक जाएंगे, लेकिन आराम करेंगे काम के नाम पर तो कभी थक ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। यहां पर 2 ईट जो होती है ना, जमीन में दीवारों पे चुनी जाती है, ईट क्या बोलते हैं? आप ईट ही बोलते हैं। जैसे यहां पर 200 ईट रखकर मैं कहूं कि इसे बाहर डालकर आओ, तो ये काम है। क्या है? ये काम है। और आप थोड़ी देर में थक जाएंगे और फिर कहेंगे पानी पिलाओ। लेकिन इन ईंटों को उठाने से थक इसलिए रहे हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं। इन्हीं ईंटों को जब तुम जिम में पैसे देकर उठाते हो ना तो खुश होते हो। देख कितना उठा लिया मैंने। उठा अभी भी रहे हो, लेकिन पहले काम से उठा रहे थे, अब मन से उठा रहे हो। यहां पर उठाने का पैसा दे रहे हो, यहां पर उठाने का पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वहां पर थक रहे हो। पैसा मिल रहा है तो थक क्यों हलो हलो कर रहे भाई? ठीक ही चल रहा सब कुछ।
यहां पर पैसा उठाने का, लेने का पैसा मिल रहा है, और यहां पर पैसा दिया जा रहा है। जहां दिया जा रहा है वहां थकान आ रही है, और जहां पर देकर आ रहे हैं वहां पर मजा आ रहा है। ये माइंड गेम है बाबू, इसको जैसे समझाओ ये समझ जाता है। ये ज्यादा बहसबाजी नहीं करता, ये जैसे कन्विंस होता है वैसे ही काम करना चालू कर देता है। दमादम काम किया, पार्ट टाइम स्पेयर टाइम, कोई रोक नहीं सकता। रुक जाओ भैया, जैसा है चलने दो।